कहते हैं वक्त से बड़ा मरहम और तमाशा कोई नहीं होता। ये कहानी है राहुल की, जिसे उसकी पत्नी पूजा ने ऑटो वाला कहकर तलाक दे दिया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पति को वो गरीबी के ताने देकर छोड़ रही है, एक दिन वही उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। राहुल उम्र लगभग 28 साल, थका हारा अपनी ऑटो की चाबी मेज पर रखता है। सामने उसकी पत्नी पूजा उम्र 26 साल खड़ी है। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिड़चिड़ाहट है। पूजा चीखते हुए, फिर से वही 150 रुपए? कब तक चलेगी ये ऑटो की घिसी पिटी कमाई? मेरी सहेलियों को देखो, उनके पति बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, और एक मैं हूं जिसकी किस्मत में ये ऑटो वाला लिखा है। राहुल शांत थकी हुई आवाज में, पूजा कोशिश तो कर रहा हूं ना, दिन रात एक करके ऑटो चलाता हूं ताकि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। पूजा हंसते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से, सब्र? और कितना सब्र? तुम्हारी इस ऑटो की तरह मेरी भी उम्र घिस रही है। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ इस घुटन में। मुझे तलाक चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ऑटो वाले के साथ बर्बाद नहीं कर सकती। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पत्नी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसी ने उसे उसकी गरीबी का सबसे बड़ा ताना दे दिया। समाज, परिवार, किसी की परवाह किए बिना पूजा ने राहुल को तलाक दे दिया और अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में चली गई। राहुल ऑटो चला रहा है, रात में किताबों के ढेर के साथ पढ़ रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। वो भूखा प्यासा मेहनत कर रहा है। पूजा का तिरस्कार राहुल के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया था, लेकिन उसने इस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने ऑटो चलाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी का एक नया मकसद था, खुद को साबित करना। दिन में वो ऑटो चलाता और रात में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता। लोग उसे पागल कहते, उस पर हंसते, लेकिन राहुल की आंखों में बस एक ही सपना था, अपनी पहचान बनाना। एक सहायक अंदर आता है। सर, बाहर एक महिला आपसे मिलना चाहती है। कह रही है कि कोई पुराना निजी मामला है। ठीक है, भेजो उन्हें। पूजा चेहरे पर परेशानी और मजबूरी हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल होती है। वो राहुल को डीएम की कुर्सी पर बैठा देख सन्न रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूजा कांपती हुई आवाज में, राहुल तुम? राहुल शांत और संयत स्वर में, कहिए कैसे आना हुआ, और शायद अब आप मुझे सर कह सकती हैं। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आगे बढ़कर राहुल के पैरों के पास जमीन पर बैठ जाती है। पूजा गिड़गिड़ाते हुए, राहुल मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं जिसके साथ गई थी उसने मुझे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। राहुल अपनी कुर्सी से उठता है और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, सिवाय एक गहरी शांति के। राहुल बिना पूजा की तरफ देखे, जिस इंसान को तुमने छोड़ा था वो ऑटो वाला राहुल था। वो मर चुका है, और जिसे तुम आज देख रही हो वो डीएम राहुल वर्मा है, जिसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी अपॉर्चुनिस्टिक, अवसरवादी महिला के लिए कोई जगह नहीं है। पूजा रोती रहती है, लेकिन राहुल उसकी तरफ नहीं देखता। राहुल अपने सहायक को आवाज देते हुए, इन्हें बाहर तक छोड़ दो, और हाँ, अगर इन्हें किसी सरकारी मदद की जरूरत हो तो नियमों के अनुसार इनकी सहायता जरूर कर देना। कानून सबके लिए बराबर है। पूजा को सहायक सहारा देकर बाहर ले जाता है। वो लगातार रो रही है और मुझे माफ कर दो कह रही है, जिसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति है, जैसे उसने अपने अतीत से आज सच में इंसाफ पा लिया हो। पूजा को उस दिन समझ आया कि उसने सिर्फ एक ऑटो वाला नहीं बल्कि एक हीरा खो दिया था। ये कहानी सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसके वर्तमान हालात से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वक्त और मेहनत दोनों में तकदीर बदलने की ताकत होती है। राहुल ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना भविष्य बनाया, बल्कि उस तिरस्कार का भी करारा जवाब दिया जो उसे सालों पहले मिला था। कर्म बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी।